आदमी लिफ्ट से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसे घेर लिया गया है, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल कियांग एक दिन अचानक फंस गया था एक टाइम लूप में। हर बार उसका काम तमाम होने पर वो सुबह उठकर फिर से शुरू करता है, लेकिन हर बार दोपहर से पहले अटैकर्स उसे ढूंढ लेते थे। आखिर में उसे अपने दांत में एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है, तो कियांग उस ट्रैकर का इस्तेमाल करके अटैकर्स को बुलाता है और फिर उन सबका काम तमाम कर देता है। अटैकर के फोन से उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का काम तमाम करने वाला और उसका पीछा करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी की कंपनी का लीडर सांग बियाओ है। तो कियांग पहले ही हमला करने का फैसला करता है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सांग बियाओ की कंपनी की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। या तो वो अंदर आते ही बॉडीगार्ड्स को दिख जाता, या बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग में घुसने के बाद लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे घेर लिया जाता। कुछ लूप्स तक टेस्ट करने के बाद आखिर में उसने लिफ्ट के बाहर के लोगों को निपटा दिया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि एक खूबसूरत अटैकर उसका इंतजार कर रही है और उस अटैकर का वेपन एक चाकू था। कियांग ने सोचा कि उसे एक शॉट में खत्म कर देगा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि बुलेट्स काफी होने के बावजूद वो उस लेडी अटैकर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। 5वीं बार जब उस खूबसूरत लड़की ने उसका काम तमाम किया तो कियांग ने आखिर में खत्म होने से ठीक पहले मास्टरमाइंड को देखा, सांग बियाओ को। और कियांग को एहसास हुआ कि उसके जिंदा रहने के टाइम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये टाइम ज्यादा लंबा नहीं था। कुंग-फू जानने वाली लेडी अटैकर को हराने के लिए कियांग एक बार में जाकर तलवारबाजी की पुरानी मास्टर सिस्टर कियोंग से मिला। हालांकि वो मदद करना चाहती थी, लेकिन सिस्टर कियोंग अगले ही दिन जा रही थी। कियांग ने सोचा कि एक दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह कियांग हर लूप में सिस्टर कियोंग के पास ट्रेनिंग के लिए आने लगा, बार बार पिटने की प्रोसेस में। 50वीं बार जब वो सिस्टर कियोंग के पास गया तो आखिर में उसने सिस्टर कियोंग को हरा दिया। इस बार खूबसूरत अटैकर ने जब देखा कि कियांग तलवार से फाइट करना चाहता है तो उसे कियांग में इंटरेस्ट आने लगा, पर वो कियांग का मुकाबला नहीं कर पाई। कियांग ने बिना किसी मेहनत के उस खूबसूरत अटैकर का काम तमाम कर दिया, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सांग बियाओ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आ जाएगा। वो सांग बियाओ को मुक्कों से खत्म करना चाहता था, पर सांग बियाओ भी फाइटिंग में बुरा नहीं था। जब उसने देखा कि सांग बियाओ गन उठाने जा रहा है तो कियांग ने एक ही तलवार के वार से उसका हाथ जमीन पर टिका दिया। जब वो उसका काम तमाम करने वाला था तो सांग बियाओ ने कियांग को अपने बेटे के बारे में सोचने के लिए कहा। कियांग को कुछ गड़बड़ लगी। जब वो हादसे वाली जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा खत्म हो चुका है। तब कियांग को पता चला कि उसने अनजाने में अपने बेटे को कितनी बार खत्म होने दिया है। और भी डरावनी बात ये थी कि उसके पीछे से आई आवाज के साथ उसे पता चला कि पत्नी जिसे बचाना चाहती थी वो सिर्फ वो और उसका बेटा नहीं थे। ये जानने पर कि दुनिया में बड़ी तबाही आने वाली है, कियांग हर बार जागने के बाद सीधे अपने बेटे के पास जाता। वो बार बार बेटे के साथ आखिरी पलों को एंजॉय करता, पर इस लूप में बेटे ने कियांग को बताया कि आज मम्मी ने उसे फोन किया था। ये जानकर कि उसके जागने के टाइम पर पत्नी खत्म नहीं हुई थी तो कियांग सांग बियाओ के पास गया। पता चला कि क्योंकि जियो मेई ने कियांग के जीन का इस्तेमाल करके सिस्टम को एक्टिवेट किया था, सिस्टम में खराबी आ गई और वो ब्लास्ट हो गया, जिससे दुनिया तबाह हो गई। मॉनिटर पर टाइम देखने पर पता चला कि जियो मेई का काम तमाम कियांग के जागने के 14 मिनट बाद किया गया था। तो कियांग ने जियो मेई को बचाने का फैसला किया। इस बार कियांग ने सीधे अटैकर का हेलीकॉप्टर छीन लिया, गैटलिंग गन लेकर कंपनी में लोगों को निपटा दिया, रास्ते की रुकावटों को बड़ी आसानी से पार किया और कामयाबी से बॉडीगार्ड्स और सांग बियाओ का काम तमाम करके जियो मेई को बचा लिया। जिस पल उसने कियांग को देखा जियो मेई समझ गई कि उसकी रिसर्च कामयाब हो गई है, लेकिन मशीन के ब्लास्ट को रोकने के लिए सिर्फ कियांग को ही मशीन में जाना होगा और ये भी पक्का नहीं था